राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व की हृदय से शुभकामनाएं। दीपावली यानी उजाले, उमंग, समृद्धि और माता लक्ष्मी के आगमन का उत्सव। ये वो दिन है जब हर घर दीपों की रोशनी से जगमगाता है और हर हृदय में नई आशा का दीप प्रज्वलित होता है। ये पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटाकर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का अवसर है। आज हम आपको दिवाली पूजन की संपूर्ण, सरल और शास्त्रीय विधि बताएंगे, जिससे यदि सच्चे मन से किया जाए तो साल भर आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा बनी रहती है। हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे, ये सब आज हम जानेंगे। दीपावली के दिन शाम के समय में हमें ये पूजन करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं। चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख न कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बाजार में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही महंगे भी नहीं होते। 5 से 10 रुपए में आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाते हैं। अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। यदि आप नई मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से घर में रखी गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियों को भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को वहां पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विष्णु जी की मूर्ति या फोटो है तो उन्हें भी रख सकते हैं। ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी मां लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। इसलिए सोने चांदी की जो भी वस्तु आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें पूजा स्थान पर रख दे। यदि नया कुछ नहीं लिया है तो जो वस्तुएं आपके पास पहले से हैं उन्हें ही रख सकते हैं। इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे, क्योंकि धन को भी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। साथ ही धनतेरस के दिन खरीदे गए बर्तन आदि भी वही रख दें। अब हमें इन सभी का पूजन करना होता है। दिवाली की पूजा बहुत बड़ी और विशेष मानी जाती है, इसलिए इस दिन कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ रहता है। यदि आपके पास समय है तो अवश्य करें। जहां आप बैठे हैं अपने बाएं हाथ की ओर यानी लक्ष्मी जी के दाएं हाथ की ओर चावल की एक ढेरी लगाएं। ध्यान रहे कि पूजा में प्रयुक्त चावल खंडित नहीं होने चाहिए। इन चावलों से हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी को अष्टदल कमल अत्यंत प्रिय है। अगर आपको कमल बनाना नहीं आता तो केवल चावल की ढेरी लगाकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश में जल और गंगा जल भरें, फिर उसके ऊपर स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और थोड़े से चावल डालकर कलश का कंठ मौली धागे से बांध दें। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर कलश को सजाएं। अगर आम के पत्ते न मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर दें। फिर चावलों से भरे एक पात्र से कलश को ढक दें और एक नारियल को मौली धागे से बांधकर ऊपर रख दें। आप चाहें तो नारियल पर लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए उसे कलश पर रखें। इस तरह कलश की स्थापना पूर्ण हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है। इसके लिए चावलों से स्वस्तिक बनाएं। अगर आप स्वस्तिक न बनाना चाहें तो केवल चावल की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक रख सकते हैं। ये दीपक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अखंड दीपक पूरी रात जलता रहता है। इसमें घी या सरसों का तेल भरें। दीपक जलाकर प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रही हूं। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। यदि कोई गलती रह जाए तो क्षमा करें।
और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद पूजा प्रारंभ करें। सच्चे भाव से सबसे पहले हम भावरूपी जल का स्नान छींटे के रूप में अर्पित करेंगे। इससे सभी देवी देवताओं का स्नान करा देंगे। फिर वस्त्र रूप में मौली या कलावा समर्पित करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, कुबेर देव, सरस्वती माता, सोना चांदी की वस्तुएं और कलश देव को मौली अर्पित करें। कलश देव को तो पहले ही बांध दिया गया है, इसलिए बस भावना से प्रणाम करें। अब सभी को तिलक करें। श्री गणेश जी, मां लक्ष्मी, सरस्वती माता, कलश देव, अखंड दीपक और परिवार के सभी सदस्यों को भी तिलक करें। इसके बाद अक्षत समर्पित करें। फिर गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। हल्दी की एक गांठ भी चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भी जनेऊ या मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पुष्प समर्पित करें। श्री गणेश जी को पीले रंग का फूल, मां लक्ष्मी को कमल या लाल रंग का पुष्प, यदि कमल न हो तो गुड़हल का फूल अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और कलश देव को भी पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी जी की कुछ प्रिय चीजें हैं जिन्हें इस दिन उन्हें अवश्य समर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ये सभी वस्तुएं आपको 5 से 10 रुपए में बड़ी ही आसानी से बाजार में मिल जाती है। सबसे पहली वस्तु जो मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, कौड़िया। इन्हें मां लक्ष्मी की बहन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ 5 गोमती चक्र ले लीजिए। गोमती चक्र में चक्र के समान आकृति दिखाई देती है, इसी कारण इसे गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें भी पूजा में अवश्य रखें। इसके बाद 5 कमल गट्टे रखिए। ये भी बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, चाहे तो उसे भी ले सकते हैं। साथ ही सुपारी भी समर्पित कर दीजिएगा। अब हम समर्पित करेंगे सप्तधान, यानी 7 प्रकार के साबुत अनाज। इनमें गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग और धनिया शामिल करें। सप्तधान समर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, इसलिए दीपावली पर इसे अवश्य करें। ध्यान रखें कि धनिया पहले से ही 7 अनाजों में शामिल है, इसलिए अलग से समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सप्तधान समर्पित करने के बाद हम भोग अर्पित करेंगे। भोग के रूप में कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, घर की बनी या बाजार से खरीदी हुई। इस दिन फल अवश्य समर्पित करें। कोई भी एक फल पर्याप्त है। कई लोग इस दिन पंचमेव का भोग भी लगाते हैं। सबसे आवश्यक भोग है खील बताशा। ये भोग मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे अवश्य चढ़ाएं। हम सभी देवी देवताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खील बताशे का भोग समर्पित करेंगे। जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं, उनमें भी थोड़ा सा खील बताशा छिड़के। अब इसके बाद हमें 2 पान के पत्ते लेने हैं। यदि 2 ना मिले तो एक पान का पत्ता भी ले सकते हैं। मां लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी वस्तुएं आपने भोग के रूप में चढ़ाई है, उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा रख दीजिए। अब इन पत्तों को मां लक्ष्मी को भोग स्वरूप समर्पित करें। इसके बाद एक लोटा जल और यथासंभव दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा पूजा में हुई किसी भी कमी को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। अब यदि आपके घर में दीपावली की कथा सुनने का प्रचलन है, तो इसी समय कथा सुने। आपने व्रत किया है तो भी कथा सुन सकते हैं, और यदि व्रत नहीं किया है तब भी कथा सुनना शुभ होता है। कथा सुनते समय हाथ में थोड़ा सा खील बताशा लेकर कथा सुने। कथा समाप्त होने पर वो खील बताशा मां लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। इस प्रकार कथा पूरी करने के बाद हम दीप जलाते हैं। दीपावली के दिन मिट्टी के दीपक अवश्य जलाएं। तेल, घी या सरसों के तेल में ये दीप जलाए जाते हैं। चौकी के पास ही सभी दीपक रखकर जलाएं, और जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करें तो धूप बत्ती अवश्य दिखाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी को सुगंध अत्यंत प्रिय है। अब हम करेंगे आरती।
लक्ष्मी माता और भगवान श्री गणेश जी की आरती बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ करें। ध्यान रहे, अखंड दीपक को नहीं उठाना है। इसके अतिरिक्त कोई एक छोटा दीपक सजाकर आरती के लिए प्रयोग करें। पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, फिर मां लक्ष्मी की। पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से अपने पूजा में हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें। फिर उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। आप चाहें तो इस समय मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करें। हरि श्री लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप अत्यंत फलदायी होता है। यदि संभव न हो तो 5, 11 या 21 बार भी कर सकते हैं। अब घी अर्थात धान लेकर दोनों हाथों से मां लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करें। परिवार के सभी सदस्य भी ये धान वर्षा करें। इसे धन वर्षा कहा गया है, जो पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। अब हम बनाएंगे लक्ष्मी पोटली। जब भी आपको समय मिले, चाहे पूजा के तुरंत बाद या कुछ देर विश्राम के बाद, ये पोटली अवश्य बनाएं। इसके लिए एक लाल रंग का कपड़ा लें या तैयार पोटली भी ले सकते हैं। अब उसमें वो सारी सामग्री रखें जो मां लक्ष्मी को आपने पूजा में समर्पित की थी, जैसे 5 गोमती चक्र, 5 कौड़िया, 5 कमलगट्टे, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का न हो तो 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। अब लक्ष्मी बीज मंत्र बोलते हुए पोटली की गांठ बांधें। हरि श्री लक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पोटली की गांठ बांधें और इसे अपने धन स्थान अर्थात तिजोरी या जहां आप धन, रुपया या गहने रखते हैं, वहां रख दें। ये पोटली पूरे वर्ष आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाए रखती है। अगले वर्ष पुरानी वस्तुओं का विसर्जन करके नई सामग्री से नई पोटली बनाएं। इस प्रकार से हमारा लक्ष्मी पूजन पूर्ण होता है। यदि आपको हमारा बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिखें जय मां लक्ष्मी और इस वीडियो को अपने सभी सनातनी भाई बहनों के साथ शेयर करना न भूलें। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय मां लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।